नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दिल्ली में चूहे बिल्ली का खेल शुरू है। पर्दे के पीछे बहुत खतरनाक रणनीति बनाई जा रही है मित्रों, बहुत खतरनाक। और इसलिए देश को बड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। सरकार से जो गलतियां हुई हैं वो कहीं कोई ट्रिगर पॉइंट न बन जाए और मामला किसी दूसरे रास्ते पर न निकल पड़े, इसलिए सरकार को चाक चौबंद रहना पड़ेगा। क्योंकि अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो बेहद खतरनाक है और बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने के पहले मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने नहीं किया है जरूर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे एक्स हैंडल को फॉलो कीजिए और हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है QY.in अंग्रेजी में उसे फॉलो कीजिए और PrakashTV.in हिंदी में उसे भी जरूर फॉलो कीजिए। अब महत्वपूर्ण जो चर्चा है उसकी शुरुआत करते हैं। कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, कल का कल, कि 20 जुलाई का जो प्रदर्शन हुआ है दिल्ली में, उस प्रदर्शन में पुलिस ने बर्बरता की है और उसमें कई घायल हुए हैं। उसका वीडियो लेकर के पहुंचे थे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के श्रीमान चीफ जस्टिस दीपेंद्र उपाध्याय और जो दूसरे एक और उनके साथी जज थे, दो सदस्यीय बेंच था। उन्होंने याचिका को जैसे ही देखा उन्होंने कहा कि आप बेकार में आप इस मुद्दे को यहां लाए हैं, हमें क्यों घसीटना चाहते हैं, अदालत को क्यों घसीटना चाहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, पुलिस का वीडियो हमें क्यों दिखा रहे हैं। याचिकाकर्ता की अपील थी कि आप ये आदेश दीजिए कि पुलिस ज्यादती ना करे। अब मान लीजिए कि अदालत उनकी बात को सुन लेती और अदालत कहती कि ठीक है हम आदेश दे देते हैं कि पुलिस ज्यादती ना करे, और फिर एक बलवा हो जाए, आंदोलन हो जाए, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ जाएं, पत्थरबाजी इधर से हो उधर से हो किधर से भी हो, लेकिन हो, अगर हो गई मान लीजिए पत्थरबाजी हो जाए तो पुलिस को क्या कहा जाए, अदालत क्या कहेगी, आप कुछ मत करिए, पुलिस हाथ जोड़ करके बैठ जाए, एक शब्द ना निकाले, पुलिस ये कहे कि नहीं नहीं आप जो बढ़ रहे हैं बढ़ते जाइए और अभी जो सदन में कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है, सारे सांसदों को वहां से निकाल करके भगा दीजिए। हालांकि ईमानदारी से अगर पूछिएगा तो सदन की स्थिति आजकल बहुत खराब है और बहुत सारे अनपढ़ों की भी फौज है, बहुत लायक लोग भी हैं। ऐसा कह देना ठीक नहीं होगा कि संपूर्ण रूप से सदन में लायक लोग हैं ही नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन कुछ बहुत आला दर्जे के घटिया से घटिया इंसान भी पहुंच गए हैं सदन, ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं है, इस सच को भी स्वीकार करना चाहिए। तो दोनों बातें हैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है, इस सब की चर्चा हो सकती है, जनतांत्रिक तरीके से चर्चा हो सकती है। चुनाव में अब फिर कहेंगे कि चुनाव में जाइए, चुनाव की रणनीति अलग होती है, वो अलग विषय है, उस पर फिर लंबा डिबेट हो जाएगा। लेकिन ये कहीं से भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है, चाहे कितने भी घटिया आदमी क्यों ना सांसद बन करके बैठे हों, और उसको कॉलर पकड़ करके वहां से भगा दिया जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था का विषय है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अच्छे हैं खराब हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया को हम लोगों ने स्वीकार किया है। और अगर हम चुनावी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं तब तो ये सारी बातें संभव है कि आप जाइए, घुस जाइए संसद में और जो कोई भी वहां बैठा है उसको उठा करके फेंक दीजिए और कहिए भाग बाहर निकलो यहां से, अब हम संसद में बैठेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। इरादा लेकिन यही है, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ। इरादा यही है कि जो चुने हुए आए हैं उसको भगा दें, हम बैठ जाएं, फिर से चुनाव करवाएं। और चुनाव में जैसे एक यूट्यूबर नेपाल में प्रधानमंत्री बन गए हैं, वैसे यहां भी कुछ
नचनिया गवैया डपली गैंग चुनाव में आ जाए, उनको वोट मिल जाएगा और वो जीत करके आ जाएंगे। तो उनके लिए एक उदाहरण दे देते हैं। 16 वर्ष तक शर्मिला इरोम ने आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, अनशन किया। प्रशासन ने ऑल्टरनेट व्यवस्था किया उनको खाना फीड देने के लिए, नाक से नली लगा दिया, नाक से नली लगी रही। 16 वर्षों तक ऑफ एंड ऑन वो आंदोलन करती ही रही, रुकी नहीं। फिर आंदोलन टूटा। आंदोलन टूटने के बाद वो चुनाव लड़ने के लिए गई। अब देखिए सर, भारत कितना अद्भुत देश है, आपको अंदाजा हो जाएगा। इसलिए भारत में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल हो जाएगा, इसकी कल्पना दूर दूर तक मत कीजिए। इतना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। तो ये जो जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ लफंगे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ लुच्चे हैं, कुछ टुच्चे हैं, हर प्रकार की आबादी है वहां पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे अच्छे ही लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टुच्चे टुच्चे ही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुच्चे लुच्चे ही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुंडे गुंडे ही हैं। भांति भांति के लोग पहुंचते हैं, और जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो भांति भांति के लोग पहुंचेंगे, और फिर टोटलिटी में ये बड़ा प्रदर्शन दिखने लगता है। वही हो रहा है। मैं इसके लिए जिम्मेदार सरकार को मानता हूं, दूसरे तो करेंगे ही, आप उनको मौका देंगे तो वो करेंगे। हालांकि यह बात भी सत्य है कि मौका नहीं देंगे तब भी वो करेंगे यह भी सत्य है, लेकिन तब आपको कहने के लिए कुछ आधार होगा। अभी आप थोड़े बैकफुट पर हैं, थोड़े बैकफुट पर तो हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। खैर, अभी मामला है अदालत बनाम आंदोलन कर्मियों का। रणनीति देखिए, मालूम है इनको कि 20 जुलाई को हम आंदोलन करेंगे, और 20 जुलाई के पहले अभी खबरें चल रही हैं भाई, जिस दिन इन्होंने आंदोलन शुरू किया 18-20 दिन तक थे लोग, वहां नहीं आ रहे थे। यकायक संसद सत्र के पहले दिन ही लोग क्यों आ गए? इसलिए क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भेजी गई भीड़ है, और जो वीडियो आ रहे हैं उसमें से कोई छात्र वहां है ही नहीं।